बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त में एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट ने, बहुत ही ज़बरदस्त इंसान ने ज्वाइन किया है। मैं ज़ाती तौर पे इनके काम का बहुत मद्दाह हूँ, इनकी शख्सियत का बहुत मद्दाह हूँ, और उसकी वजह यह है कि इनके अंदर एक बहुत तहर्रुक पाया जाता है। अपने शोबे के हवाले से दुनिया में बेशुमार लोग हैं जो मेहनत करते हैं, कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, ये भी उन्हीं में से एक हैं। मगर साथ साथ ये उन चंद लोगों में से भी एक हैं जो उसके अलावा भी कुछ ना कुछ करने की जुस्तजू में लगे रहते हैं, अपने शोबे के हवाले से भी और उसके अलावा भी। जब इनसे आप मिलें 2-4 महीने के बाद, ये किसी नए प्रोजेक्ट पे होते हैं, ये कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर रहे होते हैं, ये कुछ ना कुछ सोसाइटी में नया कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। इसीलिए मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इनसे मोहब्बत करता हूँ और आप सब इनसे मोहब्बत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली काशिफ महमूद साहब। वेलकम टू द शो काशिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? नौजवानों की खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आप कैसे हैं नौजवान एक्टर? मैं तो बुजुर्ग हो चुका हूँ। नहीं हम दोनों यारो, नसीम आया ने बड़ी अच्छी गल की थी। मैंने नसीम से कहा, मैंने कहा नसीम आप बिल्कुल ना एज नहीं लग रही आपकी, ना बिल्कुल यंग लग रही है। नसीम कौन? नसीम विकी। विकी कह रहा है उसको, नसीम कौन कहता है? मेरे काम में आके कहने के शाह जी असी दोवें जवान लग रहे हैं और एक गल बाहर नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल सही है। प्लीज थैंक यू सो मच काशिफ, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। शाह जी, बात दरअसल ये कि मैं तो बहुत पहले आना चाहता था और आपने याद भी किया था, लेकिन बस कुछ ऐसे हमारी किस्मत आगे पीछे हो रही थी कि टाइम जो है ना वो बस मिल नहीं रहा था। सर किस्मत भी और फ्लाइट्स भी। हाँ, किस्मत हमारी बर्मिंघम क्यों शिफ्ट हो गई है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके बस में नहीं होती। मैं लोगों को भी बताता चलूँ ताकि लोगों को पूरी बात समझ में आ सके कि आप कुछ अरसा हुआ बर्मिंघम शिफ्ट हो गए ना? नहीं, ये मुकम्मल बात नहीं है। ठीक है। पूरी बात यह है कि मैंने अब यूके मेरा सेकंड होम है और पाकिस्तान मेरा फर्स्ट होम है। मैं शिफ्ट नहीं हुआ, लेकिन एक थोड़े अरसे के लिए आना जाना मेरा आना जाना जो है ना वो है। और मैं पाकिस्तान से ज़्यादा दूर नहीं रह सकता, तो चंद महीने उधर और चंद महीने इधर, तो बस ये इधर उधर जो है ना वो मैं कर रहा हूँ आजकल। मगर ये क्यों करना पड़ा काशिफ? अच्छा जी, वो मेरी बेगम ने एक दिन मुझे कहा कि 20 साल मैंने बारी दी, अब तुम्हारी बारी है। अच्छा। तो 20 साल मेरे पास साथ यहाँ रही, तो अब उसने कहा कि 5 साल जो है ना तुम मेरे साथ वहाँ चलो। तो वो बच्चों ने पढ़ना था, हालांकि पढ़ वो यहाँ भी सकते थे, पढ़ने वाले बच्चे यहाँ भी पढ़ लेते हैं। तो ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ के नहीं देता। बच्चों ने पढ़ना था और इन लॉज वहाँ पे अच्छा। थे, तो बस फिर वो अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि फॉर एग्जांपल मैं जब हिजरत मेरी हो रही थी तो मैं बहुत परेशान था और बहुत अल्लाह से सवाल करता था कि ये हिजरत मेरी किस्मत में क्यों लिखी, यहाँ पे अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। तो उस वक्त समझ नहीं आ रही थी कि भाई क्यों, लेकिन अब वो कहते हैं ना क्या अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है, तो वो अब मुझे समझ में आ रही है। तो उस वक्त मैं सुहेल अहमद साहब से बहुत डिस्कस करता था कि तो मैं अब पाकिस्तानियत उनको बता रहा हूँ और वो मेरी बात सुन रहे हैं, और सुनने के बाद मुझे सारी बात सुनने के बाद ना जेब से मुझे 200 रुपये निकाल के देते हैं, कह एला फड़ 200 जाके मैं खालिस 1 किलो दूध ले आके दे, फिर मैं मान जाऊँगा। सुहेल साहब गुजरांवाला के हैं ना, इसलिए मिसाल भी खाने पीने से रिलेटेड ही उनकी है। शुक्र करना दूध मंगाया उन्होंने, ऐ नहीं कहता 200 फड़ तो 2 चिड़े लेके आ, कपड़े आस्तिक मेरे वास्ते। और मुझे यकीन है कि 200 में 2 चिड़े आजकल नहीं आते होंगे जो महंगाई है। चिड़े तो पर नहीं आता मैं। तो दूसरी मिसाल उन्होंने मुझे कवि खान साहब की दी। हाँ,
कहते हैं द ग्रेट कबीर खान, अल्लाह Oh, बख्शे yes, the उनको। great आगे बढ़ने से पहले कवि साहब के लिए बहुत और हम लोगों ने तो यार कितने खुशकिस्मत है, उनका काम भी देखा, उनके साथ काम किया भी। क्या बात है, मेरे लिए भी इतना फख्र है, बहुत सारे प्लेयर्स में शाहजी, एक काम दफा किया, ना आपने मैं- बहुत काम किया। एक दफा मैंने उनके लिए एक प्ले लिखने की कोशिश की और उस प्ले का नाम मैंने रखा था कि मैं कवि बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छे। ये बस वो बना नहीं सके, तो कवि अंकल की उन्होंने मिसाल दी कि कवि अंकल अपनी घर की बेसमेंट में थे और तन्हा थे। हाँ, सारे बच्चे बाहर चले गए हैं और बेगम भी बाहर गई हुई है। एक द ग्रेट कवि खान है और एक उनका मुलाजिम है और बेसमेंट है और वो वहाँ है, उनकी किताबें हैं या कुछ है। तो सुहेल भाई उनसे मिलने के लिए गए, तो कहते हैं कि मैंने कवि अंकल से कहा कि कवि साहब किसी एक बच्चे को तो रोक देते, सारे ही चले गए। तो वो उठ के वॉक किए और जो उनका एक गर्दन टेढ़ी करने का एक स्टाइल था और उस पर बोलते हैं कि सुहेल तुम क्या चाहते थे कि मैं खुद गर्ज बन जाता, मैं बच्चों के आगे कहता कि मेरा क्या बनेगा, मेरा सोचो। तो शायद कुछ मेरे सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि मैं रोकता तो बुरा बनता। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उनकी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं। 20 साल उन्होंने बारी दिया, 5 साल हम दे के देख लेते हैं। अच्छा, ये मेरे लिए ना ये बड़ी, जो अभी आपने जुमला कहा ना, मैं चूंकि आपको, हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल करियर के इब्तिदा से जानते हैं, तकरीबन 30-32 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। आप थोड़े से सीनियर होंगे मतलब। हाँ, एक आध साल का, मगर वो एक ही, यानी कि हम सारे हमने उसके- तो शाहजी को स्क्रीन पे एक्टिंग करते हुए देखा और ये कट जाएगा। हाँ, ऐसी काट देगा, हमने भी देखा है। तो इनको एक्टिंग करके देख के लगता था कि यार अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। यकीन करो इनको देख के बड़ा हौसला आता था कि भाई अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते तो हैं। मैंने अच्छा फैसला किया ना, अपने काम की तरफ आ गया, वो तो अपने कलम ने आप लिखने की तरफ आ गया मैं। तो जितना मैं आपको जानता हूँ, एक बहुत कमांडिंग तबीयत नहीं है आपकी, लेकिन ऐसी नहीं है कि कोई आपको किसी भी उस पर डिक्टेट करवा सके। तो इतनी आसानी से कैसे आपने हार मान ली और मान गए? नहीं शाहजी, इसमें जीत और हार की बात नहीं है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो मशरक की जो खातून है वो बहुत कुछ करती है हमारे लिए। तो अगर उसकी ख्वाहिश है, मेरी बेगम की ख्वाहिश थी कि उसने पासपोर्ट लेना है वहाँ का, और उसने कहा कि बस मुझे पासपोर्ट चाहिए क्योंकि उसके सारे बहन भाई वहाँ रहते हैं, तो मैं पासपोर्ट लेके वापस आ जाऊंगी। तो फिर ये है कि अगर उसकी एक ख्वाहिश थी तो मेरी कितनी ख्वाहिशें उसने पूरी की होंगी। ठीक है। अगर उसकी एक ख्वाहिश बहुत अच्छी बात। मैं पूरी कर दूं तो फिर वो क्या है कि यहाँ तो पे आपने मशरकी खाविंद के बजाय मगरिबी खाविंद होने को सबूत दिया। ये जो हौसला है ना, हाँ, ये मशरकी खावंद में ही है। हाँ, नहीं, ना, मशरकी सही- खाविंद नहीं कहता, वो कहता नहीं मैं तो नहीं जा नहीं रहा। नहीं, वो मशरकी खावंद नहीं है ना, वो मशरकी मर्द है। हाँ, ये बात ठीक। मैं तो मशरकी खावंद की बात कर रहा हूँ। वाह, ये मशरकी खाविंद कब से हुए हो तुम? मैं शुरू से मशरकी खावंद हूँ। वो अक्सर बात है ना कि रन मुरीद आप कहते हैं, बेगम के नीचे लगे हुए आप कहते हैं, तो भाई ये कोई आसान काम थोड़ी है। ये वाकई मर्द का काम है कि वो बेगम के नीचे लग जाए। हाँ, वरना तो बहुत आसान है वो करना। दम गम निकाल दिया हमारी बहन ने काशिफ के। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि फिर मैंने आपको बताया ना कि अगर मैं रोकता तो नहीं, फिर मैं अच्छी बुरा बात। बनता वो ना। तो ऑन अ लाइटर नोट। तो आप ये देखिए कि इस वक्त हर दूसरा घर जो है उसके बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत से लोग अभी मुझे कहते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा फैसला किया। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, ये बस ठीक है, ये फैसला है। ठीक है। तो यहाँ भी बहुत बहुत कुछ पाकिस्तान ने हमें दिया है। और दूसरा जो कनेक्टिविटी बनी, वो बनी, मुझे अंदाजा नहीं था कि जो मेरा वेलफेयर का काम है उस काम के साथ कनेक्टिविटी थी। अच्छा। क्योंकि उस काम का जो सेकंड फेज है वो वहीं से आना है। और अब मैं अगर वहां पे रहूंगा चंद महीने, उनमें उठूंगा बैठूंगा तो उनको लगेगा कि ये लोकलाइज बंदा है जो यहाँ से जाके वहां सोशल वेलफेयर का काम कर रहा है। तो ये एक कनेक्टिविटी उसके लिए बहुत आसानियां हो गई। और दूसरा एक प्रोडक्शन का एक शाहजी एक कीड़ा तो है, वो तो है हमेशा से। तो वो अब ड्रामा तो हम बना नहीं सकते क्योंकि बहुत फर्क आ गया है, लेकिन एक ख्वाहिश है मेरे अंदर कि मैंने पे बैक करना है अपनी फील्ड के अंदर।
तो मैंने एक थिएटर कंपनी वहाँ पर रजिस्टर करवाई है, काशिफ महमूद प्रोडक्शंस के नाम से, और मैं यूके यूरोप में वो थिएटर करना चाहता हूँ जो पूरी फैमिली के साथ लोग आके Very देख good. सकें, और जिसमें जो है जब मैं किसी पे तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन अगर हम वो डांस ओरिएंटेड थिएटर जब वहाँ पे करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ टैक्सी ड्राइवर को कहते हैं कि सिर्फ तुमने आना है, अपने बीवी बच्चों को साथ लेके ना आना। सही। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम एक ऐसा काम करें कि पूरे का पूरा कुंबा आके देखे। सो इतनी मार्केट वहाँ पे मौजूद है, कुछ हम एंटरटेन हो, कुछ सीखे। हाँ, दोनों तो उसके लाइसेंस का इंतजार कर रहे हैं इंशाल्लाह। नहीं, आपसे हमेशा हमें बड़ी उम्मीद है। और शाह जी जहाँ गोरा थिएटर करता है वहाँ थिएटर करना है। यस, वेरी गुड। और वसी शाह ने थिएटर ड्रामा लिखना है। हाँ, डन हो गया, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हम ओपेरा वाले के साथ चलाएंगे बिल्कुल इंशाल्लाह, सर, है ना? बिल्कुल। सर, अगर इंडियन कर सकते हैं तो हम भी तो उसी हाँ के हाँ, बाद में ओ कर यस, सकते हैं। हम इस क्यों चीज नहीं में कर हम सकते? किसी भी चीज आज में तक सर नसीरुद्दीन शाह थिएटर करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। परेश रावल थिएटर करते हमारी हैं। मार्केट छोटी हो गई है, बट हमारा आर्टिस्ट, हमारा टैलेंट तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। और वहां पे हम इंडियन को बुला के इकट्ठा भी काम कर सकते हैं। जी 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 जी। काशिफ, हम सभी इनवाइट किए जाते हैं, मुझे भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जब बुलाया जाता है तो मैं नौजवानों से मुख्तसर तरीन भी स्पीच करता हूँ, तो मैं एक चीज़ उनसे कहता हूँ हम असर लोगों से जब आप बात एक चीज़ कहता हूँ कि यार अपने ना ख्वाबों को कभी मरने नहीं देना। एक वाह, अपने अंदर का जो बच्चा है उसे मरने नहीं देना। आपका कमाल ये है जो हमेशा मैंने आपसे शायद सामने इतना नहीं कहा, मगर आज मैंने ओपनिंग में भी बात की, बड़े दिल से बात की, कि कुछ ना आप अपने शोबे में भी और अदरवाइज भी सोसाइटी को देने की कोशिश करते हो। कभी वो साइकिल रैली जो है, वो एक दिन फ़ोन आएगा कि वसी भाई पहुंच जाएं, वो साइकिल रैली है। अच्छा, वो मैं गया, मैं हैरान रह गया यार कि वो 2-4 नहीं, एक पूरी की पूरी, यानी कि सैकड़ों लोग जो हैं, पता लगा वो आप कब से उस पर काम कर रहे थे। फिर ये जो डायलिसिस का ये जो मामला है, इवन प्लेस बनाना जो है, उसके अंदर जब आप सोचते हो कि यार ठीक है, मुझे तो इतने पैसे मिल रहे हैं, मैं अदाकार के तौर पे काम कर रहा हूँ, हर तरह का रोल मिल रहा है, पैसे लो, घर आओ, मगर जब आशियाना बनाते हो, ये करते हो, वो करते हो, बुलंदी, ये वो, कितने मसाइल होते हैं, मगर सैकड़ों लोगों को रोज़गार मिलता है। मुझे लगता है आप उन लोगों में से हो जिसने कभी अपने अंदर के बच्चे को और ख्वाब को मरने नहीं दिया। ये कैसे किया? जी, मुझे ऐसा लगता है कि हर जो थोड़ा बहुत पॉपुलर है, जो जितना भी सेलिब्रिटी में फॉल करता है, ये सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्लाह ने आपको नाम जो है किसी ऐसी वजह से नहीं हिसाब दिया, लिया जाएगा, किसी ना किसी वजह से दिया। जो भी अल्लाह ने दिया है उसका जवाब देना है, किसी भी किस्म की देन है। अगर किसी की आवाज खूबसूरत है तो उसको देना पड़ेगा कि भाई आवाज से तुम्हें दी, तुमने कहाँ इस्तेमाल की। किसी का बोलना ताकत है, किसी का कुछ, किसी का पैसा है, किसी का ओहदा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जितने भी सेलिब्रिटी हैं तो हम सबको अपनी सोसाइटी में पे बैक करना है। हमें याद है हम वो गए थे सरगोदा, हाँ, वो सैलाब आया था, मैं आप सोहेल भाई वगैरह, सोहेल साहब वगैरह को, नुमान इजाज साहब भी थे, नुमान भी थे, यस, कितना यानी बिल्कुल। अच्छा, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो जब मैंने कुछ चीज़ों में आपने लीड ली, कुछ में हमने ली, मगर जिन लोगों को हमने रिक्वेस्ट की उनमें से आप थे जो फौरन के ठीक है यार हम चलेंगे यहाँ से ना। बिल्कुल, तो ये बात है। बहुत है। कभी मैंने उस काशिफ महमूद में तब्दीली नहीं देखी उसके एक अच्छे रवैये में, मेरे लिए बहुत उम्दा है। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। बहुत ही प्यारे दोस्त मेरे और बहुत ही बेपनाह खूबसूरत इंसान और आप सबके मेरे भी फेवरेट एक्टर काशिफ महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वन एंड ओनली काशिफ महमूद, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के लिए, मतलब आपके लिए बहुत कुछ। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के मतलब? अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। ओह वाह, क्या क्या याद आया भाई काशिफ? ये तो कमाल ही हो गया वैसे। कुछ चीजें तो आप यूके भी ले जा सकते हैं ना। कुछ वहाँ दिल चाहता है ना। हाँ, कुछ क्या, ये सब कुछ लेके हाँ, जाना अपनी चाहिए। सारी चीजों का दिल चाहता है वहाँ। एक चीज मुझे नजर आ रही है, उसके साथ जो है वो बड़ा एक वाकया भी याद आ रहा है, और वो ये है, अरे यार बड़ी यूनिक चीज है। दिया। दिया, यस। आशियाना ड्रामे का एक सीक्वेंस था। हमने मैंने कोई सोचा कि 5000 दिए जलवाएंगे, मेरे मुंह से कहीं निकल गया और 5000 दिए, और उस्मान जुल्फकार ने पकड़ लिया।
अब हालात ये थे कि 500 दिए नहीं खरीद सकते थे, तो 5000 दिए कहाँ से खरीदे। और उस्मान जुल्फकार ने कसम उठा ली कि हम तो गिन के 5000 पूरे करेंगे। तो ये पहाड़ी पे जो थिएटर है ओपन एयर थिएटर की, जी जी, उस पे हमने 5000 दिए लगाए थे। और 5000 दिए लगाने के बाद जब उसको जलाना जो है एक बहुत बड़ा कमाल था। और सारे बैक वक्त जल रहे हों। और उस्मान जुल्फकार साहब पीछे बैठ के देखते थे और मैं उसको जलाता था। तो वो मुझे आज भी याद है, बड़ी मुश्किल से हमने वो 5000 दिए जो है उसके पैसे भी मैंने पूरे किए और उसको जलाया भी। तो ये एक बहुत ही बाकमाल सी चीज है ये दिया जो है। क्या और वैसे लफ्ज दिया है ही बहुत क्या बात जबरदस्त है। मुझे दिए पे ना आपको इससे बात से शेर याद आ गया। मुझे यकीन है वो थाम लेगा भरम रखेगा। मुझे यकीन है वो थाम लेगा भरम रखेगा। ये मान है तो दिए जलाए हैं आंधियों। याद करें। अच्छा वसीम भाई, आपका ड्रामा था ना लगन, उसमें भी काशिफ भाई थे। हाँ हाँ, हम लोग नहीं बहुत- एक नहीं, वसी के तो बहुत से ड्रामे थे। बेशुमार अच्छा, शुरू में तो बहुत हमने काम किया। लगन था, ताल्लुक में किया, लिबास में किया और बहुत सारी दहलीज के पार, दहलीज मतलब के मेरे पार। ख्याल में दर्जनों, सैकड़ों तो नहीं बिल्कुल, मगर बिल्कुल। दर्जनों। आसिफ अली पोता साहब ने जो डायरेक्ट किए तो वो भी किया था। किए। मालम जवारी सेट पे शूट हुआ यार हाँ, वो काशिफ की तो बड़ी यादें उससे। मैं रेकी करके आ गया। असल तो इन लोगों ने, मैं समझता हूँ, मेहनत की, चूंकि माइनस कितना होगा मतलब ठंड तो सर्दी, बर्फ, नीचे भी बर्फ, ऊपर भी बर्फ, अंदर भी बर्फ, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। शाहिद भाई थे, आप थे, फिजा थी, फैसल कुरैशी था साहब थे। उसका ना एक वाकया यार, अच्छा उसमें फिसलते बहुत थे लोग। अब शूटिंग खत्म हो रही है, सब जा रहे हैं। अच्छा तो कितना ध्यान फिसलना नहीं, जो कह रहा होता वही फिसल रहा था। तो एक सीक्वेंस मुझे अच्छी तरह याद है। तो फैसल कुरैशी साहब का ना रोल था, लेदर की जैकेट्स पहनी हुई है, ये वो डॉन टाइप का, और कुत्ते 4 5 6 8 कुत्ते रखे हुए हैं, और उस एरिया के जिम्मेदार का तगड़े आदमी और का बेटा। अब अंधेरा है। अब अंधेरे से पीछे ना कैमरा है, और कैमरा नजर नहीं आ रहा, और आगे लाइट है, लाइट। और फैसल कुरैशी साहब ने ऊपर से वो जरा डिक्लाइन थी जहाँ पे लेके आना थे, और आगे से आगे कुत्ते थे, डॉग्स थे। तो फैसल साहब वहां पे आए हैं, बस फैसल साहब रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन रुका ही नहीं जा रहा था कुत्ते। लेकिन यहाँ तक के ना वो शाहिद ज़हूर साहब इस तरह कैमरे में थे, शाहिद ज़हूर साहब कहते कट कट, तो सुन आवाज नहीं आ रही, तो कैमरे में आ रहे थे। शाहिद साहब को कैमरा उठा के साइड में होना पड़ा, फिर कुत्ते आगे से यूं करके छुम के निकले। यानी कि कैमरा बचाया है फैसल कुरैशी साहब। बड़ा वैसे जबरदस्त एक्सपीरियंस था लगन का भी। कितनी मेहनत करते थे यार हम लोग उस जमाने में, क्योंकि सबको पता था कि बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट है, उतनी सर्दी में जाना और वो करना। एक और याद आ गया, प्लीज। वहां पे क्या था, वो जब आप आग सेकते हैं तो बीच में एक पाइप लगा होता है जी। तो अब आप बैठ के सेक रहे हैं, और 5 मिनट के बाद जैसे आप उठते थे तो आप उस पाइप को हाथ लगाते थे, और वो पाइप होता था गर्म। पता नहीं क्या होता था, अक्सर उसको बंदा हाथ लगा देता था, और वो हर किसी का हाथ जला हुआ। तो बंदा बैठा है, एकदम उठे है तो पाइप लो इनकी तरह। और काशिफ क्या शानदार वो आपका वो था जो तकिया कलाम में लिया था, रहीम गुल। ये चीज रहीम गुल बड़े काम की चीज था। और ये मेरे उन प्लेस में से एक था जिसको लोकेशन को एज ए कैरेक्टर यूज किया था मैंने। लोकेशन जो थी वो एक किरदार थी, और उस किरदार के गिर्द फिर सारे किरदार। मैं कह इतना डिटेल वर्क कम ही हुआ होगा। तो शाहिद साहब को भी सच्ची बात यह है कि शाहिद ज़हूर साहब को बहुत उसका मैं क्रेडिट देता हूँ, आप लोगों को बहुत क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि उसकी हामी भरना ही एक बड़े हौसले की बात है। रिदा क्या जी जनाब, ये जो गल्ला है ये बड़ी कमाल की चीज है। और आप यकीन करें कि शालम मार्केट में इस तरह के गल्ले मिला करते थे, और वहाँ से हम ये गल्ला लाते थे। और जब इस गल्ले को रोजाना यूं करके देखना, और रुपया आपको याद होगा, रुपया डालना, और शायद कोई एक आध 100 रुपया भी डल जाता था। और जब उस गल्ले को तोड़ना खड़प करके, वाह वाह, और फिर उसको गिनना, क्या बात है। और वो जो गिनने का सस्पेंस है कि एंड रकम कितनी बननी है यार, वो कमाल चीज वो है। एक्साइटमें ना अरे कहीं वाह। नहीं मिलती है ना। और ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। ओह यस, बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग ये है कि शाह जी, अगर आप
सोचें कि हम अगर बच्चों को, जब वो कहते थे ना कि ये चीज लेनी है, पहले ये करो तो मिलेगी, वो जो जुस्तजू करना Yes, है, वो yes. मेहनत करना, ये गल्ला आपको मेहनत करना सिखाता था। बिल्कुल दुरुस्त। इसको हमने अपने बच्चों की जिंदगियों से बाहर निकाल दिया है। ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग थी। हाँ बिल्कुल दुरुस्त। तो मुझे लगता है कि आज के बच्चों के लिए ये ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा काशिफ, एक क्वालिटी आपकी और है कि आप उन लोगों में से हैं जो हिम्मत नहीं हारते ना। पाकिस्तान टेलीविजन का वो दौर जिसमें अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती थी, है ना। काशिफ की दुखती रंग चिढ़ गई है। ठीक है काशिफ, और फिर लकीली प्राइवेट सेक्टर आ गया, और फिर आशियाना, और फिर सारा वो जो है सारा क्या फ़र्क है उस ज़िंदगी में जब बाहर खड़ा होता है एक नौजवान, और यानी कि एंट्री के लिए भी यार आपको कोई शख्स चाहिए जिसकी रिक्वेस्ट की जाएगी यार मैनू अंदर जान दे, और टैलेंट इतना है कि वो 30 साल से फिर वो सरवाइव कर रहा है, मगर फिर जब पैसा आता है, शोहरत आती है, नाम आता है, उस दौर में और इस दौर में क्या बुनियादी? देखिए शाहजी, मुझे लगता है कि जो स्ट्रगलिंग टाइम है या स्ट्रगल है किसी भी एक्टर की, किसी भी क्रिएटिव आदमी की, वो तो शायद सेम है, सेम इन दैट सेंस कि आज भी अगर एक प्राइवेट सेक्टर में भी कोई टैलेंट जो है ड्रामा में काम करना चाहता तो उसको प्रॉब्लम्स तो आज भी होती होंगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी थी पीटीवी की, आज ये है कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज का दौर जो है वो शायद ज़्यादा टफ हो गया है, ज़्यादा मुश्किल इस तरह हो गया है कि उस ज़माने में व्यूअरशिप बहुत ही एक ही टीवी के इर्द गिर्द की वो हमें बहुत फायदा था। हाँ? अगले दिन स्टार होते थे, अगले दिन आप स्टार। आज ये है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपका बहुत अच्छा काम जो है किस चैनल पे चल रहा है। बात ऐसे प्रोजेक्ट हम करते हैं जो दिल के बहुत करीब होते हैं, लेकिन वो चैनल कोई और होता है, क्योंकि आज ऊपर के 3-4 चैनल्स पे हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज जो है किसी भी टैलेंटेड आदमी की ज़रूरत है। शायद सरकारी टीवी पे बाज़-औक़ात जो है सिफारिश भी चल जाती थी। आपको पता है कि कैसे कैसे लोगों ने उस जमाने में काम किया यार का, मतलब ऐसे ऐसे पत्थर लोगों ने काम किया है और मुसलसल किया है। और पत्थर रो पड़ता था कि बस कर दे। 3-4 तो पत्थरों जो है ना मेरे सीएम में आ भी रहे। बहुत सारे लोग आ गए यार। आज मुझे ऐसा लगता है कि आज का एक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड हो गया है। मतलब उस वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत थी, और फिर जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो शायद उस वक्त बहुत ज़्यादा था। वैसे लिखारी थे, वैसे प्रोड्यूसर भी थे। आज थोड़ा आम फेम सा काम हो गया है, और एक्टिंग के जो रम्ज हैं वो भी तब्दील हो गई हैं। तो आज उतना गहरा जुमला आपको कहीं कहीं बोलने को मिलता है, वरना आप आम फेम ज़ुबान में ही बात कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामे ने बहुत तरक्की की है, और आज इस वक्त जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी ड्रामा जो है अपनी पीक पे है। क्योंकि जिस वक्त यूट्यूब का ज़माना है और इतना कंपटीशन है, और हमारे कुछ ड्रामे जो हैं वो 10-10 मिलियन से भी ऊपर व्यूज़ जा रहे हैं, दैट मीन्स कि पाकिस्तान की मार्केट के अलावा वो हिंदुस्तान की मार्केट को भी जो है ना हिट कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो मैं बहुत क्रेडिट देता हूँ आज के ड्रामे को कि इसने उस लेगेसी को, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस ड्रामे को आगे लेके जा रहे हैं। रिदा, अच्छा जी, क्या जी, वाह, ये दोनों एक ही चीज है तकरीबन। ये मैं डोई ले लेता हूँ। ये एक नहीं है दोनों भाई। हाँ, एक लस्सी बनाने के काम आती है, एक फेंटी। लेकिन नहीं, फेंटी दोनों से पड़ सकती हाँ, है। very फेंटी कॉमन है, और जो डिशेस है वो आपको मुख्तलिफ। कैसे पता कि इससे मुझे फेंटी याद आनी है? इसलिए कि हमें भी फेंटी याद आती है। क्योंकि मैंने अपनी खाला के हाथ में हमेशा ये देखी है। हाँ। वो कहती होती थी, टुट पैने जाना मरगा जवानियां दी सट खाने ठाड। ये काशिफ एक दफा प्लीज, क्या ये दोबारा हमने सुनना चाह रहे हैं। टुट पैने जाना मरगा जवानियां दी सट खाने ठाड। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं अपनी बेपनाह
यादों के साथ और खूबसूरत बातों के साथ हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली काशिफ महमूद साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। तो गेम के अगले बदले में आपके लिए बहुत वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, हमें सेगमेंट की तरफ बढ़ना है तो आप सेगमेंट अनाउंस कीजिएगा। मगर काशिफ का जो शेरी ज़ौक़ है ना, लिटरेचर का, शेरी, स्क्रिप्ट का, सब्जेक्ट का, जुमले का, वो बड़ा आला है। हमेशा जब जब हमने काम किया तो अगर कोई चीज़ उनको पसंद आई है तो इन्होंने हमेशा इन्हीं की पॉइंट आउट किया। इससे मुझे हमेशा अंदाज़ा हुआ, अब से नहीं तो कर करके हो जाता है, शुरू से, डे वन से। तो मैं चाहूँगा कोई कुछ शेर हो जाए अब। तो मुझे 2 पंजाबी के शेर बहुत जो है ना वो जो है ना याद थे, लेकिन अभी मुझे एक याद है, लेकिन वो आपके ज़ौक़ का नहीं है, वो बद ज़ौक़ टाइप का वो शेर है। ऐसी मुझे याद आ गया तो आप, मैं भी तो हूं सर। आप वो क्या है कि सुना दो शाह जी। नहीं यार, हम बिल्कुल सब सादे से लोग हैं, सब हर चीज़ एंजॉय करते हैं जी। सिगरेट सुलगाया था तेरी याद मिटाने के लिए। सिगरेट सुलगाया था तेरी याद मिटाने के लिए, कमबख्त धुएं ने भी तेरी तस्वीर बना डाली। अच्छा, भले मैं बदज़ौक़ आदमी, लेकिन अल्लाह की कसम ये नहीं अच्छी बात है ना। इससे ना मुझे हेली के ज़माने का शेर याद आया। हेली कॉलेज के ज़माने, किताब में भी है वो आपका शेर था ना, तेरे लिए बाल खुले छोड़ दिए, क्या था वो? बाल भी खुले छोड़ दिए उसने ये मेरी मोहब्बत को नया मोड़ दिया। उसने ये मेरी मोहब्बत को नया मोड़ दिया, आज मेरे लिए बालों को खुला छोड़ दिया। ये बात वो था काशिफ, धुएं की लहर पे तस्वीर रक्स करती रही। धुएं की लहर पे तस्वीर रक्स करती रही, वो सिगरेटों के तसलसल में याद आता है। शाह जी का वो जो चिड़िया वाला शेर है ना, वो मुझे बड़ा पसंद है, जिसमें आप वो कहते हैं कि चिड़िया को पानी पिलाना जो है इबादत है। वो जरा प्लीज। बड़ी मोहब्बत आपको पता है क्यों पसंद है? वो इसलिए पसंद है कि तुम ये कोशिश करते रहते हो हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखे ना, ये जो डायलिसिस सेंटर वाला काम है, या जो साइकिल वाला, जो साइकिल से बना साइकिल वाला काम, वो अच्छी बात है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर लोगों को इकट्ठा करना, लोग मुझे साइकिल वाला कहें। हाँ, उसको ग्रुप का क्या नाम रखा था आपने? किसका? वो साइकिल वाले ग्रुप का क्लब है, अभी क्लब है, आशियाना साइकिलिंग क्लब, ACC। और उसमें हम ये कहते हैं कि साइकिलिंग इज नॉट एन एक्सरसाइज, इट्स अ कंप्लीट मेडिसिन। और हैप्पी फैमिली साइकिलिंग, यानी कि हम चाहते ये हैं कि लाहौर की पोल्यूशन अगर आपने खत्म करनी है तो साइकिलिंग कल्चर को प्रमोट करें, और अपने 8 से 10 किलोमीटर के काम जो है वो सब साइकिल पे करना शुरू कर दें, तो कल ही लाहौर का धुआं जो है, पोल्यूशन जो है वो प्योर। और दुनिया करती है, प्रैक्टिकली करती है। तो वो आपको इसलिए भी शायद पसंद है, जिस तरह जिंदगी को देखते हो, हमने तो देखा है 30 सालों में, उसके नज़दीक है, बल्कि वही बात है ना, तो इसलिए भी शायद। अता कीजिए। मैं आपको कुछ शेर सुना देता हूँ उसको, कि किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी पिलाना भी मोहब्बत है, इबादत है। नई बात क्या है, आप पानी तो पिलाते हैं, लेकिन अपने हिस्से का पानी, द पॉइंट इज अपने हिस्से का। वाह वाह वाह। किसी प्यासे को, शुक्रिया, किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी पिलाना भी मोहब्बत है, इबादत है। भंवर में डूबते को साहिलों तक लेके जाना मोहब्बत है, इबादत है। अब जैसे आपको डायलिसिस सेंटर है, जो शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या कर रहे हैं आप? बुनियादी तौर पे वो मौत के भंवर में डूब रहा है, तो उसको हाथ बढ़ा के उसको निकालने की कोशिश करें। ये भंवर में डूबते को साहिलों तक लेके जाना भी मोहब्बत है, इबादत है। किसी के वास्ते नन्ही सी कुर्बानी मोहब्बत है, और दिल में दर्द वीरानी मगर फिर भी किसी के वास्ते जबरन ही होंठों पर हंसी लाना, जबरदस्ती ही मुस्काना मोहब्बत है, इबादत है। और जो आप फरमा रहे थे कि कहीं बारिश में सहमे भीगते बिल्ली के बच्चे को, कहीं बारिश में सहमे भीगते बिल्ली के बच्चे को जरा सी देर को घर लेके आना भी मोहब्बत है, इबादत है। कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती, कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आन निकली हो, तो उस चिड़िया को पंखे बंद करके रास्ता। रिदा, अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त, पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। अच्छा जी जी।
काशिफ भाई, कभी आप भाभी के साथ हो और कोई फैन आपके पीछे पड़ जाए तो आप उससे कैसे जान छुड़वाते हैं और फिर भाभी को कैसे मनाते हैं? पंखा बंद कर दो तो ये चिड़िया बाहर चली जाए। इसमें सारा कमाल मेरी भाभी कह रहा हूँ। सारा कमाल जो है ना वो इनकी भाभी का है फंबल हो रहा है, इतना बड़ा आर्टिस्ट फंबल हो रहा है कि उन्होंने मुझे ऐसा कभी मौका दिया नहीं, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करती हैं। शाह जी, मेरा ख्याल है कि हम क्रिएटिव लोगों को अगर अच्छी वाइफ मिल जाए तो इससे अच्छी ब्लेसिंग कोई और बात नहीं हो सकती। तो मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि मेरी बीवी ने कभी मुझ पे ऐसा शक नहीं किया और शायद हमने भी कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। वाह, बहुत अच्छे। काशिफ साहब, आप आज भी इतने फिट हैं कि कहीं से भी हीरोइन के बाप नहीं लगते। तो आप हमेशा हीरो आया करें, हम आपको रोमांटिक हीरो के तौर पर ही देखना चाहते हैं। बात तो बिल्कुल ठीक है। वो जब होता है ना किसी क्रिकेटर को कहो कि भाई आप रिटायर होते हैं, तो अक्सर वो कह रहे होते हैं मैं इसलिए रिटायर हो रहा हूँ कि मैं यंगस्टर को अपनी सीट देना चाहता हूँ। तो शायद मैं इसलिए बाप का रोल कर रहा हूँ कि मैं किसी यंगस्टर को हीरो देखना चाहता हूँ। लेकिन ये अलमिया भी है हमारी इंडस्ट्री का काशिफ, कि देखे ना, जब आप एक तो आर्टिस्ट जो है वो जब आप 30 के थे तब भी आप 50 का रोल कर सकते थे, वो इशू नहीं है। मगर ये है कि 40, 50, 60, 70 साल की ज़िंदगी के, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उसकी ज़िंदगी में जितने मुख्तलिफ पहलुओं से गुजरती है, जितने उतार चढ़ाव से गुजरती है, उन सब्जेक्ट्स पे नहीं लिखा जाता है और उसको महदूद कर दिया जाता है कि उनकी ज़िंदगी जो है बस वो और मुझे घेरा लगता है शाह जी, घूमती रहे हीरो हीरोइन की। एक फ़र्क क्या है कि अगर आप जिस तरह मैं इस वक्त 54 का हूँ, ठीक है, माशाल्लाह। तो अगर मैं अपने ज़माने के 54s को देखूँ तो वो शायद इस लुक के नहीं थे। और ये नहीं है कि इस लुक का सिर्फ मैं ही हूँ, कई ऐसे हैं जो इसी लुक के हैं। तो शायद हमने जो चीज़ सीखी है वो ये है कि आज से 30 साल पहले के 50+ के लोग अंकल्स एक लुक शायद देते थे। आज थोड़ा सा फिट हैं ज़्यादा, चेंज हुआ है, लोग फिटनेस की तरफ आ रहे हैं, अपना ख्याल रखते हैं। वरना उस वक्त 40 के हुए नहीं तो आपने कहा कि बस खत्म होगी सिलसिले। तो ये मैं समझता हूँ कि उसमें बेसिकली काशिफ महमूद हो या दीगर कोई भी हमारा आर्टिस्ट हो, उसका क्या है, बेसिकली मुआशरा अपना नुकसान कर रहा है जब वो ऐसी कहानियां नहीं कह रहा है, तो लोगों का लॉस है। काशिफ को क्या है, वो तो बर्मिंघम बैठे जी। काशिफ साहब, आपके अपने पूरे करियर में कभी ऐसा हुआ कि कोई हीरोइन आप पे फिदा हो गई हो और बिल्कुल आपके पीछे पड़ गई हो और उन्होंने कहा हो कि काशिफ एक आशियाना मेरे साथ भी बना लो? क्या कहने है तो 3-4, अब किसका नाम लें? नहीं, होता है। मैं अभी जो है किसी का नाम नहीं ले सकता और लेना भी नहीं चाहिए। मगर 3-4 हैं, ये तो आप कह रहे हैं। हाँ, 3-4, हाँ 3-4 हैं। अच्छा, और जो याद आ रही है इस वक्त। और बेगम साहब को पता है कि 3-4 आपके साथ आशियाना बनाना चाहिए? शायद पता हो, मुझे नहीं पता कि कभी इस टॉपिक पे मेरी उससे आपने बताया नहीं उन्हें? नहीं, वो जी वो बहुत पुरानी बातें हैं। अच्छा, शादी से पहले बनाना चाह रही थी? वो शादी से पहले की बातें हैं। अच्छा, शादी के बाद किसी ने? नहीं, शादी के बाद तो हम बहुत पहले भी अच्छे थे, शादी के बाद तो और अच्छे हो गए। ठीक है। हाँ, तो वेरी लॉयल हस्बैंड है। हाँ, बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात, बहुत उम्दा बात। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शाह जी कि हमारी जो औरत है हमारी सोसाइटी की, वो बहुत सफ़र करती है। मैंने बचपन में भी, लड़कपन में भी बहुत कुछ देखा। फिर तो कोई आपके लिए यहाँ पे आप अपना कमरा नहीं छोड़ते, अपनी घर, अपनी फेवरेट जैकेट नहीं छोड़ते। तो वो आपके लिए 20-22 साल जहाँ वो रही हो, वो घर छोड़ के आपके साथ आ जाए। तो मेरी वाइफ तो जो है मेरे लिए उसने यूके छोड़ा और यूके छोड़ के वो यहाँ आ गई और यहाँ आके वो 20 साल मेरे साथ रही। तो फिर कदर करनी चाहिए। और इसमें कुछ ये अलग बात है कि उनके बदला लेने के देने वो ले गई वापस। नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली काशिफ महमूद साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और काशिफ, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? मैंने ये बात शायद पहले कभी ऑन एयर इस तरह की नहीं है जो मैं आज
अपना रिग्रेट करना चाहता हूँ। मुझे शायद ये एक रिग्रेट ये है कि मैंने शायद अपने आप को ठीक तरीके से मार्केट नहीं किया, या मैं ये जो एक हीरो से कैरेक्टर रोल्स की तरफ आना है, तो मुझे थोड़ा सा एक रिग्रेट ये है कि देखें, मेरे बहुत से हमअसर लोग जो हैं, जो मेरी एज फैलो हैं या जो मेरे साथ काम करते थे, ठीक है, उनमें से बहुत से आज बेहतर मार्केट करके वो लीड रोल में आज भी आ रहे हैं। जो बहुत से लोग, आपको वो जो सवाल था ना, वो शायद यही था उनके बैक ऑफ द माइंड में कि वो तो कर रहा है तो तुम क्यों नहीं कर रहे, या वो तो कर रहा है कि तुम क्यों नहीं सारी कर एक लौट है ना, हुमायूं, अदनान, सारी एक लौट है, फैसल और भी बहुत से हैं। या उस मार्केट में लेट गए आप, एहसन खान है, मतलब बहुत से लोग हैं। तो शायद मैं वक्त पे जो मेरा कैरियर पीक पे था एज अ लीड रोल, शायद मैंने अपने आप का उतना ख्याल नहीं रखा। मैंने या उस मार्केट में आप लेट गए, कराची वाले? नहीं, कराची में तो मैं गया, लेकिन जिस तरीके से आपको अपने आप को मार्केट करना चाहिए था, आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए था, सो शायद मैंने पहनावे का उतना ख्याल नहीं रखा, स्टाइल का उतना ख्याल नहीं रखा। जिस दिन मुझे मैं हीरो से कैरेक्टर रोल्स पे आया और मुझे वो प्रोमो पे मुझे उतना जगह नहीं दी गई, तो मैंने फ़ोन उठा के लड़ा नहीं कि ये क्यों कर रहे हैं आप, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो शायद फिर फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, समथिंग लाइक दैट। अगर आप एक लफ्ज होगा ना, कहते हैं कि अंडररेटेड एक्टर, अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कैटेगराइज करें कि हु इज द अंडररेटेड एक्टर इन पाकिस्तान, तो शायद मेरा नाम भी उसमें आ सकता है। इसमें कसूर किसी और का नहीं है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। इस फील्ड ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इन लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया। ये सारा रिग्रेट जो है मेरा अपना है कि शायद अगर मैं अपने आप को ठीक तरीके से मार्केट करता और कैलकुलेशन सही रखता, तो शायद ये रिग्रेट मेरे अंदर ना होता। ये तो आपने बताया ना कि मिसकैलकुलेशन हुई या जो भी डिसीजंस आपने लिए ना, फाइन। अच्छा, अब उसकी वजह से वो गुंजाइश आपकी कम हुई, उसकी वजह से तोड़ फोड़ कितनी हुई? तोड़ फोड़ तो बहुत है। देखिए, मैं सच्ची बात करूं कि बहुत फील भी होता है, बहुत दुख भी होता है, बहुत मतलब फॉर एग्जांपल जब मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि यार आपको उस अवार्ड में क्यों नहीं बुलाया गया, तो मेरे पास जवाब नहीं है उसका कि भाई मुझे उस अवार्ड में क्यों नहीं बुलाया गया। अब उस अवार्ड में जो जितने भी एक्टर्स हैं, तो अगर उनको लोग जानते हैं तो वही लोग मुझे भी जानते होंगे, लेकिन अब अगर कोई नहीं बुलाता तो क्या किया जाए। एक बहुत सी लॉट है जिसको नहीं बुलाया जाता। और जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी मैं बर्मिंघम में था, तो वहां पे एक बहुत बड़ा अवार्ड शो हुआ, तो लोग समझ रहे थे कि शायद मैं वहां हूँगा, और मेरे बहुत अच्छे टर्म्स हैं उस चैनल के साथ, और आप वहीं थे, और मैं वहीं था। आपको तो रिक्वेस्ट करनी थी कि भाई आ जाइए। फिर वो नहीं जब बुलाया गया, तो अब क्यों नहीं बुलाया गया, ये तकलीफ तो होती है इंसान की। और ख़ास तौर पे जब आप राह चलते लोग आपको मिलते हैं कि आप नहीं गए, तो उसका फिर मेरे पास जवाब नहीं है कि मैं क्यों नहीं गया। मैं ना अक्सर ये कहता हूं कि मेरे आप कमरे में चले जाएं, तो वहां आपको ना बेपना अनगिनत अवार्ड्स मिलेंगे, अनगिनत, आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन उनमें से मेरा एक भी नहीं है। वो सारे मेरे डॉग्स के हैं जो उन्होंने जीते हैं, मैंने तो एक भी नहीं जीता। मुझे तो आज तक शायद एक अवार्ड में मेरी नॉमिनेशन हुई थी, बस, दैट्स इट। सो या तो फिर हमें काम नहीं आता। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं ब्लेम किसी को नहीं करता, लेकिन कहीं मुझे ना खिड़की थोड़ी सी खुलती हुई भी नजर आती है कि बहुत सी जगह पे अब बातें हो रही हैं कि यार अब ये सास बहू और बेटी भाग गई और बेटी ये इससे जरा निकलें और ड्रामे को थोड़ा रिवाइव करें। तो मुझे लगता है कि जब ड्रामा रिवाइव होगा, तब मुझे से लोगों के लिए ज्यादा राहत की बात होगी, तब्दीली आ रही। स्टार्स की वैल्यू है, एक्टर की वैल्यू कम है। बिल्कुल सही कहा है आपने कि स्टार्स की वैल्यू है, और शायद अब
जो मतलब दिन में 13, 14, 15 सीन करे, कम रीटेक दे, और वो बोल कैसे रहा है, वो कैरेक्टर को फील कर रहा है कि नहीं कर रहा, शायद उसकी उतनी अहमियत नहीं है, क्योंकि इन द एंड जो है कैलकुलेशन पे हर चीज आ गई है कि तो जब आपने कैलकुलेशन में हर चीज आ जाए तो, लेकिन फिर भी बहुत मैकेनिकल लोग हाँ, लेकिन मैं फिर भी होपफुल हूँ कि हमने इस ड्रामे को बहुत संभाल के रखा है। और जैसा मैं आप कह रहा हूँ कि अब बहुत से लोग जो है बनाने वाले जो है वो चेंज करना चाहते हैं इस ड्रामे को, तो जब ड्रामा चेंज होगा तो मेरा ख्याल है कि कहानी का जो हीरो है वो 40 साल का बंदा भी हो सकता है, इवन 80 का, 70 का, 60 का। तो कहानी का हीरो होता है इंसान, एज नहीं होती। दुरुस्त, लेकिन हमारे यहाँ कहानी का जो हीरो है वो यंग एज का है, इसलिए हम उसके लिए प्रोटैगनिस्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इसके गिर्द कहानी जो है वो चल रही होती। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक्टर जो है वही स्टार होगा इंशाल्लाह। अभी भी है, मैं कोई बहुत मायूसी वाली बात नहीं कर रहा, नहीं, ये सबके सामने है। हाँ, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं कि ऐसे कई जो है, फॉर एग्जांपल, बात लंबी तो नहीं हो रही, नो प्लीज आप मुकम्मल कीजिए। जिस तरह मैंने ना वजाहत हुसैन को फोन किया, हमारा बहुत बड़ा डायरेक्टर है, और मैंने उनसे कहा कि तुम्हें बहुत मुबारक हो, तुमने एक हकदार को उसका हक दिया, और वो हक किसका था? खालिद भट्ट साहब, कि वो इतना बड़ा एक्टर था आशा जी कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन हमने उस बड़े एक्टर के साथ जो है सलूक उस जैसा नहीं किया जो वो डिजर्व करता है। और वजाहत ने जाते हुए, वो दुनिया से जा रहे थे और उनको एक बहुत बड़ा रोल करवाया, और मैंने वजाहत को कहा कि तुमने एक हकदार को हक दिया। इसी तरह कबीर खान साहब के साथ हमने एक प्ले किया, रमजान की वो था, पता नहीं मुझे नाम भूल गया, तो वो भी वजाहत ने किया। तो ऐसी शाजी कई मिसालें हैं जहाँ पे मैं देखता हूँ कि यार मेरे इस सीनियर को हम उसके साथ वो इंसाफ नहीं कर पा रहे, तो मैं तवक्को करता हूँ कि इंशाल्लाह हम सबके साथ इक्वालिटी पे चलेंगे। तो लेकिन मुझे बड़ी खुशी थी इस बात की कि खालिद भट्ट साहब जानने से पहले जो है ना इतना बाकमाल खई ड्रामे में जो उन्होंने रोल किया, तो बस यही है। बस भट्ट साहब को तो याद करके आपने सबको ही उदास कर। भट्ट साहब जो है ना बड़े ग्रेट आदमी थे। मुझे मेरे कैरियर का पहले पैसे जो है कितने साल हो गए थे, मैं अलहमरा में धक्के खाता था, मुझे पैसे नहीं देते थे लोग। तो एक दफ़ा वो आए बीडन रोड पे, बेल मारी, मुझे नीचे बुलाया और मुझे कहा कि तुझे मैं अपने स्टेज ड्रामे में काम दूंगा और तुझे 2500 रुपया मिलेगा। तो मेरी पहली कमाई जो है वो खालिद भट्ट साहब ने दी थी, और अल्लाह उसको करवट करवट जन्नत नसीब करे। बहुत ग्रेट आदमी थे। और ऐसी कई मिसालें हैं। आपका शो शायद का टाइम इतना नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला खालिद साहब को आमीन। और कबीर खान साहब मतलब ये बड़े लोग हैं, मतलब इन्होंने जो है वो बड़ा कुछ किया है, और शायद मुझे लगता है कि पता नहीं हम उनके साथ इंसाफ कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन मैं इसीलिए जो है वो मैंने वो प्ले लिखने की कोशिश की। मैं कवि बनना चाहता हूँ, तो काश मैं आखिरी सांस तक मैं भी काम करूँगा। और आप देखिए काशिफ, जो हम सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं तो समझता हूँ ये जो ऐसे प्लेज जो सिर्फ फ़न के लिए होते हैं उनकी भी बहुत अहमियत है। को अगर पूरे दिन की थकन के बाद आप लुत्फ़ ले लें, और वो भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में। मगर इन लोगों का जो काम था जिसमें संजीदा सब्जेक्ट्स थे, रगों में अंधेरा उजाला, फिर उसके बाद फिर कवि साहब का कैसा काम जो है इन लोगों ने। ख़याम सरदी साहब, फिरदौस साहब, आबिद अली साहब, आबिद अली, क्या लोग थे। सबके लिए बहुत सारी। क्या जी, हम तो
जो स्टारिज्म इन लोगों ने देखा हुआ है ना, हम जी, तो जी, उसके जी। पासकू नहीं है। मतलब जब आबिद अली स्क्रीन यानी कि ड्रामे की वैल्यू बन जाती थी, वो आबिद अली है इसके अंदर। और मैं समझता हूँ वो भी बड़े लोग होते हैं जो कोई खूनी रिश्ता न होने के बावजूद भी अपने सीनियर्स के लिए आंसू बहा सकते हैं। आप जो बात कर रहे थे, मेरा ख्याल था कि मैं किसी और उसमें शेयर करूंगा, मगर अब इस मकाम पे आ गई है। मैंने एक ही प्ले उस ज़माने में जब हम सीख के आए तो डायरेक्ट किया था, उसका नाम था महरूम, और वो फेस्टिवल का प्ले तो बड़े बड़े लोगों के उस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न ने किया था। तो ये गालिबन सेकंड या थर्ड था, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह शूट हुआ। मगर जब आप पहला प्ले डायरेक्ट करते हैं और नया नया आप नए एज ए राइटर आप काम कर रहे हो, तो उस वक्त बड़ी बात होती किसी का हामी भरना ना। तौकीर नासिर साहब थे, मारिया वास्ती थी, और दिन रात हमने काम किया। डार साहब थे कैमरे पे, और खालिद भट्ट साहब थे। और जैसे कहते हैं ना कि न पैसे की बात की, न कोई उन्होंने वो कहा, तो उन्होंने कहा तू कर रहा है तो मैं करांगा ना। तो बहुत मोहब्बत देने वाले लोग थे। और एक चीज़ दूसरी जो मैंने उनसे उस प्ले में सीखी थी, अब इस बात को 20, 22, 25 बरस हो गए, इतना पंक्चुअल आदमी, क्या बात, कि आप पूछिए मत। काशिफ, ये फरमाइए, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा गिल्ट जिस पे कॉन्शियस जो है वो तंग करता रहता हो कि यार काशिफ महमूद, ये ज़िंदगी में गलती हुई मुझसे? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद अपने अपने वालिद साहब के साथ जो है उनके आखिरी या मैं उनके साथ ना घुल मिल नहीं सका। एक झिझक सी थी दरमियान में, कि एक लिहाज सा था या पता नहीं क्या था, एक तकल्लुफ सा रहा। हाँ, झिझक इज अ राइट वर्ड। हाँ, तो दिल करता था बात करने को, लेकिन समझ ही नहीं आती थी क्या बात की जाए। शायद वो अच्छा, अब वो ही चीज जो है, मुझे लगता है कि जैसे ही जो टीन एज होती है, बच्चा 13, 14, 15, 16, जो टीन 17 डबल ई एन 18 टीन जो है ना, 19 तक रहा। ये इस वक्त जो है, जब ये टीन शुरू होता है तो बाप और बेटे के दरमियान में ना एक फासला बनना शुरू हो जाता है। और टीन एजर को लगता है कि बाप से बड़ा कोई विलन नहीं है उसकी लाइफ में, और वो फासला बढ़ता जाता है, क्योंकि बाप ने हर बुरे काम से उसको रोकना है, टोकना है। माँ ने भी टोकना है, लेकिन माँ एक अजीब सी है, वो डांट भी देती है तो उसकी डांट पकड़ाई नहीं देती। बाप कुछ भी कहता है तो उसकी डांट जो है ना, वो लंबे अरसे तक अरसा रहती है। तो उस वक्त तक रहती है जब तक आदमी खुद बाप नहीं बनता। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरे छोटे भाई वासिफ ने जो है वो शायद वालिद साहब के साथ ज़्यादा, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, आज भी रहते हम इकट्ठे ही थे। मैंने अपने वालिद की बहुत सी ड्यूटियां निभाई हैं, वो उस तरफ की बात नहीं कर रहा। मैं समझ, मगर वो झिझक नहीं क्रॉस कर सके। वो तो झिझक है वो ना, जो जफ्फी डालने का दिल करता है, कहने का दिल करता वो है, नहीं हो पाया। क्या बात जो काशिफ कहना चाहते थे हमेशा नहीं कह सके आज के? देखिए, शायद मैं बहुत देखता हूं कि बाप बेटे बहुत घुल मिल के दोस्तों की तरह रहते हैं, लेकिन मैं अपने वाले से मोहब्बत करता हूं, और उसी के नाम पे मैंने ये हॉस्पिटल बनाया। लेकिन शायद वो झिझक ख़त्म नहीं हो पाई। अब वो क्यों नहीं ख़त्म हो पाई, ये इस चीज़ का शायद मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि मैं काश मैं जो है, मैं और मेरे वालिद साहब दोस्तों की तरह रहते। वो अच्छा क्या है कि जब महफिल में बैठे होते थे तब हम बहुत मजाक कर लेते थे, लेकिन 1 to 1 नहीं था। ये क्यों नहीं था मुझे नहीं पता, और मुझे उनके साथ बैठना चाहिए था ज़्यादा वक्त, मैं नहीं बैठ सका। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई ओबीडियंट बच्चा नहीं था। आप मेरी वालदा से पूछ सकते हैं, वो मुझसे बहुत खुश इस दुनिया से गए हैं। और मैं आपको यकीन करें शाहजी, लोग झूठ बोलते हैं,
ये है, ये जो झिझक है ना, ये बड़ी ही अजीब व गरीब चीज है, ये पता नहीं क्या है। तो अब बहुत अहम बात कर रहे हो। हाँ। क्यों हम उसको क्रॉस करके ਉਹਨੂੰ नहीं ਟੱਪ cross- ਕੇ क्यों नहीं ਅਸੀਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, अपने रिश्तिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ कि यार आई लव यू यार, मैं तेरे ਨਾਲ मोहब्बत करना। मुझे ऐसा लगता है कि कि सोचते रहने हैं, कह नहीं सकते। हाँ, वालिद और बेटे का जो है ना, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही है ये झिझक। और खास तौर पे जो मेरी आपकी जनरेशन 90s के, तो ये हर घर का, हर शख्स का मसला। हाँ, हमारी बात सुनने के बाद अगर कोई सुन रहा है और उसको लग रहा है कि उसके साथ भी ऐसा है, तो अगर आपके पास वक्त है तो कोशिश कर लीजिए, मेरी तरह सिर्फ देखते ना रहिए, कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। और ये इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप मैं डिसओबीडियंटनेस की बात नहीं कर रहा। तमाम तर मोहब्बत, एहतराम और खिदमत के बावजूद वो झिझक नहीं जाती ये है। मैं समझ सकता हूं। पॉइंट। और यहाँ पे ना मैं एक बात ये भी करता चलूं कि बेटे तो ठीक है झिझक महसूस कर रहे हैं, तो बाप भी तो झिझक महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ से है। तो अगर कोई बाप मेरी बात सुन रहा है तो बाप को भी थोड़ी सी करनी चाहिए। मैं शायद हो सकता है अब्बू को भी ये गिल्ट हो कि वो भी चाहते हो कि यार मैं गपशप लावा, लेकिन नहीं लग रही। तो ये दोनों तरफ से ही कुछ कोशिश हो तो ज्यादा अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप Thank you, तशरीफ sir. लाए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, और काशिफ के साथ लाजवाब बात है, तकरीबन 30 बरस का ताल्लुक़ है। तो पुरानी उस ज़माने की चीज़ें जो है मुझे याद आ रही थी, उसी पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। काशिफ तो खैर आते जाते रहेंगे जैसा कि उन्होंने कहा, मगर ऐसे ही जब को बहुत प्यारा हिजरत कर गया इस मुल्क से, तो मुझे याद है गज़ल मैंने कही थी उसी ज़माने में, पहली किताब में थी, मुझको मालूम है तुम बदल जाओगे जाके परदेस में। मुझको मालूम है, आपके लिए नहीं है मगर उनके लिए थी। मुझको मालूम है तुम बदल जाओगे जाके परदेस में। मुझको मालूम है तुम बदल जाओगे जाके परदेस में। चाहतों की हदों से निकल जाओगे जाके परदेस में। वाह वाह। और राख हो जाएगी कुर्बतों में महकती हुई जिंदगी। राख हो जाएगी कुर्बतों में महकती हुई जिंदगी। हिजर की आग में तुम पिघल जाओगे जाके परदेस में। वाह वाह वाह। और ठंडे पुल गए हैं आप, वो भी ठंडे पुल गए थे। ये बता दूं तुम्हें सर्दियां आग बरसाएंगी उस जगह। ये बता दूं तुम्हें आग आग बरसाएंगी। ये बता दूं तुम्हें, ठंडे मुल्कों की तरफ जाते हैं ना ज़्यादातर। ये बता दूं तुम्हें, ये बता दूं तुम्हें सर्दियां आग बरसाएंगी उस जगह। सोच लो अब भी तुम, वरना जल जाओगे जाके परदेस में। इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।